विश्वोपत्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्ति मनुपेतिमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्या जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आये हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी सिद्ध चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंदन किए नाशहि वेग देने। परम मंगल व परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांचा कल्पतरु तड़युत विनिंद पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण यहाँ प्रत्यक्ष विराजमान जसमुख के बब्बा जिनकी कृपा करुणा से सप्तदिवसीय कथा का आप सभी आनंद ले रहे हैं। आज इस कथा का पंचम दिवस है तो बड़े भाव से तन्मय होकर के भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। इसके बाद जैसी ठाकुर जी की इच्छा होगी कथा का लेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल 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 हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल।
गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल भजन मयंक बारो मोह धन बंक बारो केरी सिलंक बारो रूप उजियारो है वो तेरी सिलंक बारो रूप उजियारो है लोचन विशाल बालो गले मणिमाल बारो मस्त गज चाल बालो जब तेरे आरो है वो मस्त गज चाल वालो जग से यारो है गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हे 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 गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल पीत पट बैन बारो मधुबरी सैन बारो लाल बलबीर प्यारो तरत नटारो है वो लाल बलबीर वारो तरत नटारो है लाल बलबीर बारो तरत नटारो वो मोर की मुकुट बारो टेढ़ी सी लकुट वारो टेढ़ी टांग वारो कृष्ण देवता मारो है वो टेढ़ी टांग वारो गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हरिलाल की तान पूरा करो कल श्रीमद् भागवत के अंतर्गत हम सबने एक ऐसा जीवन में पुण्य कमा लिया है, शायद हमारा जीवन रहे तब भी ऐसा अवसर नहीं मिल सकता है। कल जो हम सबको एक अवसर मिला है,
बिल्कुल बंद थोड़ी करना, वो सही है। इसी काली से बोली गोविंद भगवान की। राजा परीक्षित महाराज एक आसन लगाए हुए विराजमान हैं और मन पर संयम किए हुए और इंद्रियों को बस में किए हुए। श्रीमद् भागवत कथा उसी की समझ में आ सकती है जो 3 चीजों पर संयम रख के कथा में बैठता है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। आसन पर बिल्कुल बैठना चाहिए, एकाग्र होकर मन को लगाना चाहिए। इंद्रियां यहां वहां भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि इंद्रियां यदि भटकती हैं तो मन यहाँ वहाँ भाग जाता है। पर कथा समझ में नहीं आती कि महाराज जी ने क्या कथा सुना रहे थे, क्या बोल रहे थे। क्योंकि मुख से शब्द, कमान से तीर कभी वापस लौटकर, तो हमारे मुख से क्या निकल रहा है कथा के माध्यम से, कब कौन सा प्रसंग सामने आ जाए ये निश्चित नहीं रहता है। क्योंकि कहने वाले तो सुखदेव महाराज हैं, हम तो एक माध्यम है। जब तक मंच पर हैं तब तक कथावाचक, नीचे हैं तो जैसे सब लोग हैं वैसे हैं। 10वें स्कंद का पहला जो श्लोक है, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूरयो राज्ञां चो वैवंस्यारां चरितम परमाद्भुतम। भगवान के 24 अवतारों में जितनी भी भगवान की लीलाएं हैं, कथाएं हैं, सबसे ज्यादा आनंद को देने वाली है कृष्ण कथा। क्योंकि भगवान की जो मुस्कुराहट है बड़ी सुंदर है, भगवान की जो चाल है वो बड़ी सुंदर है। और भगवान आप ये देखो, इतने सारे मंदिर हैं पर हमने बहुत कम ही ऐसे मंदिर देखे कृष्ण भगवान के जहां वो बैठे हुए। अधिकतर जो प्रतिमाएं हैं भगवान की खड़ी मुद्रा में, बांसुरी लिए हुए, बजाते हुए, मतलब इसका मतलब है कि तत्पर हैं बस आपकी सेवा करने के लिए। भगवान रेस्ट नहीं करते, भगवान आपकी सेवा में तत्क्षण खड़े हुए हैं। इधर राजा परीक्षित पूछा, भगवान आपने चंद्रवंश सूर्यवंश के विस्तार तथा दोनों वंशों के राजाओं का अत्यंत अद्भुत चरित्र वर्णन किया है कि चंद्रवंश की उत्पत्ति कहां से हुई और सूर्यवंश की उत्पत्ति कैसे हुई। पर राजा परीक्षित महाराज के मन में इतनी मुमुक्षा, इतनी प्यास बढ़ रही है कथा के प्रति, उनको ऐसे लग रहा है कि सुनते जाएं सुनते जाएं। क्योंकि भगवान कहना दो सामने
भगवान को एक चीज बहुत प्रिय है, केवल प्रेम। भगवान राम जी ने, भगवान कन्हैया ने केवल प्रेम करना सिखाया। महाराज जहां प्रेम होता है वहीं भगवान होते हैं। राम केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूँ जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को प्रेमी लोग बहुत प्रिय हैं, जो सबसे प्रेम करते हो, जिसके अंदर सरलता हो और सबके प्रति दया का भाव हो, जो कभी जीव जंतु को ना मारता हो, गाय को ना मारता हो, श्वान को ना मारता हो, वृक्ष ना काटता हो, अपने जीवन में जिसने कभी किसी पर हाथ ना उठाया हो, ऐसा प्रेमी बहुत ही कम लोग होते महाराज। तो राजा परीक्षित महाराज कहते, भगवान मैं चंद्रवंश को बड़े विस्तार से श्रवण करना चाहता हूं, क्योंकि राम जी को समझना आसान है, पर श्याम सुंदर कन्हैया को समझना बड़ा ही कठिन है। क्योंकि भगवान कृष्ण जो दिखाई देते हैं वो है नहीं। भगवान ने घर घर जाकर माखन चुराया, गोपियों के वस्त्र चुराए, पर आपने एक विशेषता देखी भगवान की कि भगवान ने वृंदावन जब तक रहे 11 वर्ष 36 दिन रहे भगवान ब्रज में। कितने दिन? 11 वर्ष 36 दिन भगवान वृंदावन रहे, पर एक दिन भी भगवान ने अपने पांव में चरण पादुका नहीं पहनी। भगवान ने अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, पूतना इत्यादि राक्षसों का वध किया, पर भगवान ने अस्त्र से नहीं किया। अस्त्र शस्त्र का उपयोग भगवान ने नहीं किया। अच्छा, जितने राक्षसों का वध किया मुस्कुराते हुए किया। भगवान की कथा में ये 16 लीलाएं हैं, एक लीला नहीं है, 16 लीलाएं। माखन चोरी लीला है महाराज, गौचारण लीला है, रास लीला है। ऐसी भगवान की 16 लीलाएं हैं ये कथा में। राजा परीक्षित महाराज से सुखदेव महाराज कहते, राजन आज आपको 4 दिन हो गए हैं, ना तो आपने जल ग्रहण किया, ना भोजन ग्रहण किया। हम सबको एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कभी खाना नहीं कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? भोजन। खाना खाएं खल, भोजन करें भक्त, संत लगाएं भोग। क्योंकि खाना में सब आ जाता है, XYZ, पर भोजन में शुद्ध सात्विक जो वस्तु हो उसको भोजन कहा जाता है, प्रसाद कहा जाता है, पर खाना नहीं कहा जाता। ये जो खाना शब्द है ये खान से बना है, मुसलमानों से बना है खाना, हिंदू धर्म में नहीं बना है। हिंदू धर्म में क्या बना है? प्रसाद, भोजन। ये बहुत समझने वाली बातें हैं। तो वो कहते हैं, हे राजा परीक्षित, आप जलपान कर लें, थोड़ा भोजन करें। तो वो कहते हैं, राजा परीक्षित, कितना सुंदर श्लोक है महाराज, पिबन्तम तम मुखाम भोजम युतम हरि कथामृतम। अच्छा, एक बात बताओ, हम कितना भी जल पी लें, कितना भी भोजन पी लें, तो क्या हमारी प्यास मिट जाएगी?
कितना भी भोजन कर ले क्या भूख मिट जाएगी? सुबह भोजन करोगे शाम को भूखे, शाम को करोगे सुबह भूखे, जिंदगी में करोगे तो भी। तो राजा परीक्षित कहते हैं महाराज इसी भूख के कारण और मैंने समीक ऋषि का अपराध कर दिया। मुझे प्यास लग रही थी, उस प्यास में मुझे क्रोध आ गया और क्रोध के कारण मैं भूल गया एक संत का मैंने अपराध कर दिया। मरा हुआ सर्प उठा करके समीक ऋषि के गले में डाल दिया। और धन्य वो महात्मा श्रृंगी ऋषि जिन्होंने मुझे श्राप दिया मृत्यु का, लेकिन आज मुझे मृत्यु का भय नहीं है। ये भय मेरे अंदर से मिट गया है। ध्यान देना, डर उसको लगता है जिसके साथ भगवान ना हो। जिसके साथ भगवान उसे किस बात का डर है? डर उसको लगेगा जैसे भगवान पर विश्वास नहीं है। और जिसके साथ 24 घंटे भगवान उसे किसी बात का डर, तो वो कहते हैं हरि कथा व्रतम। हे सुखदेव जी महाराज, अब तो मेरी भूख भी मिट गई है, प्यास भी मिट गई है। अब यदि मुझे भूख है और प्यास है तो सिर्फ हरि की कथा की है। क्योंकि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम विवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये जो भगवान की कृष्ण कथा है, ये उनके लिए कथा बनी है जो भावुक हैं, जो रसिक हैं और जो इसके भूखे हैं। जिन्हें इसकी प्यास है उनके लिए है भागवत। बाकी तो आप एक क्या कई भागवत कथा श्रवण करना, ये सब निकल जाएंगे। और एक बार जीवन में कथा सुन ली और बैठ गई ना आपके हृदय में, तो समझ लेना आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा महाराज। मानव जन्म लेना सार्थक हो जाएगा महाराज। महाराज यदि कोई कथा की चर्चा भी कर ले कि अपने गांव में भागवत कथा हो जाए, तो महाराज उसकी 3 पीढ़ी तर जाती है केवल इतना कहने मात्र से। कोई ये कह दे कि भागवत कथा हो जाए अपने गांव में, तो कहने वाले की तो 3 पीढ़ी तर गई महाराज। अब कथा हो या ना हो, कहने मात्र इतनी महिमा है कथा की। और कहते हैं भगवान के निमित्त जो चर्चा करता है, वासुदेव कथा कृष्णा पुरुषाद्रीन पुनाति भक्तारं प्रत्यकं श्रोत तत्पाद सलिलम यथा। महाराज इसमें तीनों तरते हैं, कथा कराने वाला, कथा को सुनने वाला, कथा को कहने वाला, तीनों तरते महाराज। जब गोकर्ण महाराज ने कथा सुनाई महात्म्य, तो इनके जो भाई धुंधकारी थे महाराज दिव्य रूप में प्रकट हो गए, जो प्रेत योनि में थे। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा पाप है अपने माता पिता को कष्ट पहुंचाना। इससे बड़ा कोई पाप नहीं महाराज। और जिसके माता पिता प्रसन्न हैं उस पर समस्त तीर्थ, समस्त देवी देवता, समस्त भगवान प्रसन्न हमेशा रहते हैं। तो गोकर्ण महाराज के जो भाई हैं धुंधकारी, जब उन्होंने 7 दिन की कथा को सुना, ये जो 7 गांठ का बांस लगता है कथा में, तभी से इसका प्रचलन है। और जिस जगह प्रेत हो वहां ये 7 गांठ का बांस जरूर लगाना चाहिए। जब 7 दिन की कथा सुनी तो दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता पीतवासा घनश्यामा मुकुटी कुंडलान्विता। सुंदर पीले वस्त्र धारण कर ले महाराज। भगवान को सारे रंग में यदि सबसे ज्यादा प्रिय रंग है तो पीत रंग। पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्टा, पीला रंग बहुत प्रिय भगवान को।
सुंदर स्वरूप में धुंधकारी आया, प्रणाम किया अपने भैया को, भैया तुमने मुझे तार दिया प्रेत योनि से। क्योंकि प्रेत वह बनता है जिसकी अकाल मृत्यु हो जाए, करंट के द्वारा, सर्प के काटने से, जल में डूबने से, लड़ाई झगड़े में अकाल मृत्यु हो जाए, तो जब तक उसकी आयु पूर्ण नहीं होती है तब तक वह इस धरती पर प्रेत बना रहता है। और आज के समय में पिंडाधिकृत भी सही विधि विधान से नहीं होते हैं। यदि पिंडाधिकृत सही विधि विधान से ना हो तो एक कार्य कर देना चाहिए। यदि किसी की अकाल मृत्यु हो जाए तो अपने बुंदेलखंड में एक प्रचलन नहीं है, एकादशाय पिंड द्वादशाय पिंड का प्रचलन नहीं है। ये कोई जानता नहीं है ना कोई करवाता है। इसमें त्रिपिंडी की जाती है और नारायण बलि। तो नारायण बलि करने से वह प्रेत नहीं बनता है, ना ये कोई कराता है ना कोई जानता है, तो प्रेत योनि में भटकता रहता है। पर उसका भी उपाय है कि आप कथा नहीं करा सकते हैं। वो आपको लगता है कि हमारे परिवार में इस वर्ष इसकी मृत्यु हो गई है, आपको कुछ नहीं करना, एक नारियल लेना है, एक काला कपड़ा, एक कागज पर उस व्यक्ति का नाम लिख करके जहां कहीं भागवत कथा हो रही हो आप ले जाकर उसे वहां रख देना और 7 दिन नियम से कथा सुन लेना। वो सीधा वे आपके जो परिवार का ऊपर गया है भगवान के बैकुंठ चला जाएगा, गारंटी है, बिना 1 रुपए खर्च किए। इतनी महिमा है भागवत की। कल भगवान का जब प्राकट हुआ महाराज, तो भगवान प्रकट है। भगवान के साथ योग माया का भी जन्म हुआ यशोदा के यहाँ। आज भारत वर्ष में जितने भी शक्तिपीठ हैं वो माया ही है। भागवत में नाम भी आए हैं, नाम धेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी सानि शारदैत्यम्बिकेति च। भगवान ने योग माया से कहा, देवी पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनाएंगे। कोई तुम्हें दुर्गा कहेगा, जो हमारे दुर्गुणों का नाश कर दे वो है दुर्गा। भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी सिंह और शारदा मैया, ये सब योग माया के रूप हैं। भगवान यहां पधारते हैं कारागृह में और भगवान प्रकट हुए हैं, क्योंकि भगवान को गर्भ में कोई धारण नहीं कर सकता है। भगवान का अंश तो होता है महाराज। भगवान के अंश अवतार कई हैं, पर भगवान के जो पूर्ण अवतार हैं वो 2 हैं, एक राम अवतार और एक कृष्ण अवतार। ये पूर्ण अवतार हैं। बाकी जितने अवतार हैं वो अंश अवतार कहे गए हैं। जैसे हंस, बराह है, कपिल भगवान, ये भगवान के अंश अवतार का पूर्ण जो अवतार हैं वो राम और कृष्ण हैं। यहाँ देवताओं ने बहुत ही सुंदर भगवान की स्तुति गाई है। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये सत्यम व्रतम च परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं
संयमं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। बड़ा ही सुंदर भाव इसमें प्रकट किया इस श्लोक में। वो कहते हैं भगवान आप सत्य संकल्प हैं। भगवान राम जी जब वन में गए और भगवान राम जी ने देखा कि यहाँ संतों पर अत्याचार हो रहा है और ये जो राक्षस हैं ये खा जाते हैं। आज भी महाराज आप नासिक तरफ जाओगे, सूप नखा की यहाँ नाक कटी थी, इसलिए इस स्थान का नाम नासिक पड़ गया था। वो यहाँ जो दंडकारण्य क्षेत्र है, भगवान राम जी यहाँ रहे और यहाँ रहकर यहाँ 4 सीमाएं हैं। मध्य प्रदेश की सीमा है, छत्तीसगढ़ की सीमा है, महाराष्ट्र की सीमा है। महाराज दंडकारण्य जो क्षेत्र है ये 4 सीमाओं से घिरा हुआ है। एक वीरप्पन था महाराज, बहुत बड़ा डकैत था एक दक्षिण का। इस वीरप्पन पर 3 करोड़ रुपए का इनाम था महाराज। सबसे बड़ा नाम था महाराज, 3 करोड़ का नाम था। ऐसा स्थान है महाराज, इस तरफ आप जाइए तो आज भी यहाँ राक्षस हैं जंगलों में, आज भी हैं। वहां पहले भी थे और आज भी हैं। अभी कुछ वर्ष पूर्व वहां एक संत महात्मा निकले तो उन्हें पीट पीट के मार डाला था। ये वही क्षेत्र है। पर भगवान ने प्रतिज्ञा की कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं निश्चर विहीन निशाचरों से विहीन कर दूंगा इस धरती को। एक भी निशाचर इस दंडकारण्य क्षेत्र में नहीं रहेगा। तो भगवान क्या है? सत्य संकल्प है, सत्यम व्रतम, सत्य परम त्रिसत्यम। और सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे आवश्यक क्या है हमारे जीवन में? सत्यता। हमें झूठ का त्याग करना पड़ेगा। भगवान को प्राप्त करना है तो हमें झूठ का सहारा नहीं लेना है। यदि हमसे गलती बन जाए, कुछ भी बन जाए, तो हमें उसे कहना है, पर हमको झूठ नहीं बोलना है। क्योंकि जहां झूठ होता है वहां भगवान नहीं होते, जहां सत्य होता है वहां भगवान होते। महाराज राजा हरिश्चंद्र के राज में बाजार लगता था। बाजार, पहले बाजार नहीं कहा जाता था, हाट कहा जाता था। तो बाजार में राजा हरिश्चंद्र ने कहा भैया सबको पैसा तो चाहिए, तो एक काम करो, कुम्हार है तो वो अपने घड़े बनाकर रखे, लोहार है तो अपने हसिया, चाकू, थैते इत्यादि जो चलते थे उसकी दुकान लगाएंगे। मतलब जो जो वर्ण थे महाराज सबको राज में दुकान लगाने के लिए कहा। तो सबने कहा महाराज यदि हमारा सामान नहीं बिका तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा उसे हम खरीदेंगे। तो एक कुम्हार ने क्या बनाया? शनिदेव भगवान की प्रतिमा बनाई। अब शनिदेव को घर कौन लाएगा? शनिदेव को कोई घर नहीं लाएगा। मनोज तो बाजार में जब उसने शनि की प्रतिमा बनाई तो कोई खरीदार नहीं मिला। संध्या काल हुआ, वह राजा हरिश्चंद्र महाराज के पास पहुंचा। बोले महाराज हमारी इस प्रतिमा को किसी ने नहीं खरीदा। और कलयुग के धर्मराज कौन है? शनिदेव भगवान है। ध्यान देना, जब गोचर में शनि आता है, इस समय मकर राशि
कुंभ राशि, मीन राशि, सिंह राशि, मेष राशि, इन राशियों पर शनि का विशेष प्रभाव है। जैसे जिसकी सिंह राशि होगी वो बहुत परेशान चल रहा होगा। मेष राशि वाले महाराज मत्स्य के संबंध दिक्कत चल रही होगी। तो कुंभ राशि पे तो चल रहा होगा। जिसकी कुंभ राशि होगी महाराज उसको हानि हो रही, कोई पेट की दिक्कत। और मकर राशि वाले तो बच के रहे, क्योंकि अब मार्च तक 30 मार्च तक शनि रहेगा तो कोई भी बड़ी हानि हो सकती है धन की। और बड़ा सरल उपाय है, पीपल की परिक्रमा करें शनिवार के दिन सूर्योदय के पहले। पीपल में कच्चा सूत बांधे और एक घोंगा नारियल लेकर, जो खराब वाला होता है, उसके अंदर कचड़ा निकालकर पंजीरी शक्कर भर के ब्रह्म मुहूर्त में कोई टोके नहीं पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। तो चींटी जितना खाएंगी उतना ही शनि आपका शांत हो जाएगा। तो शनिदेव की प्रतिमा लेकर के राजा हरिश्चंद्र के पास पहुंचा। राजा हरिश्चंद्र ने कहा ठीक है मैं इसे खरीदता हूं। महाराज जब शनि घर में आ जाएं तो सबसे पहले लक्ष्मी जी भागती हैं। बड़े बड़े घाटे लग जाते हैं, फैक्ट्री में आग लग जाती है, बड़े नुकसान हो जाते हैं महाराज, घर तितर बितर हो जाता है। सबसे पहले अष्ट सिद्धि नवनिधि भागी। राजा हरिश्चंद्र का ठीक कोई बात नहीं। और जो देवी देवता थे वो घर से भागे महाराज। राजा हरिश्चंद्र ने किसी को मना नहीं कहा। देवी देवता जो निवास करते थे वो भागे। लक्ष्मी जी भी चली गई। राजा हरिश्चंद्र ना कोई बात नहीं। जब लास्ट में सत्य भागने लगा तो राजा हरिश्चंद्र ने सत्य को पकड़ लिया। बोले तुम क्यों मुझे छोड़कर जा रहे हो? अरे मैंने तुम्हें थोड़ी छोड़ा है जो तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। मैंने सत्य को पकड़ के रखा है, क्योंकि धर्म कहाँ निवास करता है? जहां पर सत्य होता है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। जहां सत्यता है वही धर्म है महाराज। और जहां धर्म होता है वही भगवान होते हैं, भगवान का निवास होता है महाराज। और आज के समय में इतनी चीजें विलुप्त हो गई हैं। सत्यम सोचम दया दानम महाराज ये किसी के पास रहा नहीं है। ना सत्य रहा है, ना पवित्रता रही है, ना नियम क्रिया रहे हैं। केवल इतना दिखाई दे रहा है, उदरम भरिणो जीवा बराका कूट भाषणा। केवल उधर अपना पेट भरना दिखाई दे रहा है कि किसी ना किसी प्रकार से हमारा पेट भर जाए। पर ईमानदारी से आप काम करोगे महाराज, भले पैसा कम मिलेगा लेकिन जीवन में एक बीमारी नहीं होगी, ये गारंटी है। एक बीमारी नहीं होगी आपको। आपके बच्चे कभी अपंग पैदा नहीं होंगे, आपके बच्चे कभी परेशान नहीं होंगे, क्योंकि जब ईमानदारी के धन से आप उनका पालन पोषण करोगे तो वो सही रहेंगे। क्योंकि घर में हानि, बच्चों की हानि जब होती जब घर में दूषित धन आ जाए और अन्न आ जाता है। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य को नहीं जाने दिया। बोले तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और जैसे सत्य को पकड़ा महाराज तो नवनिधि अष्ट सिद्धि लक्ष्मी जी सब वापस लौट करके आ गई महाराज। क्योंकि जहां सत्य है वहां वे सब बात करते हैं। तो देवता कहने लगे भगवान सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। पहले भगवान क्या है? सत्य संकल्प है। दूसरे श्रेष्ठ साधन है भगवान को प्राप्त करने का। तीसरा त्रिसत्यम, तीसरा सत्य कहा है कि सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं। माने प्रारंभ में भगवान सत्य हैं, मध्य में भी भगवान सत्य हैं और लास्ट में सो सत्य है। लास्ट में बोला जाता है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लोग भीड़ जाती महाराज, एक जगह एक व्यक्ति मर गया। अब संसार के लोग ऐसे मर गया, शमशान में ले जा रहे थे महाराज।
शमशान में पहुंचे, गुट बनाकर बैठ गए 4 लोग। अब एक व्यक्ति बोला, भैया तुम्हें कैसे पता चला? बोले हम क्या करें, दुकान पे जा रहे थे, हमें पता चला कि पड़ोसी मर गया। अरे इसको मरना था तो मंगलवार को मर जाता, आज सोमवार को क्यों मर गया? आज की दुकान की तो छुट्टी कर गया हमारी, कम से कम हमें 10,000 का घाटा है, ये देगा क्या? अब क्या करें, अब नहीं आएंगे तो फिर पड़ोसी है। एक कह रहा था, भैया हमें तो जाना था लाइट का बिल जमा करने, आज अंतिम तारीख थी, जी भरेगा क्या लेट फीस? माने संसार के लोग कैसे हैं? स्वार्थी हैं। स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की है रीति। तो सृष्टि के पूर्व भगवान थे और मध्य में भी भगवान है। संसार में महाराज कोई ऐसी वस्तु नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां भगवान ना हो। जैसे सामने पलाश का पेड़ लगाए छिवले का, ठीक है, वर्षा ऋतु में से पानी मिल रहा है, पर गर्मियों में कोई पानी डालेगा? अपने घरों में अपन गुलाब के पेड़ लगाते हैं, गेंदे के पेड़ लगाते हैं, गमलों में लगाते हैं। अच्छा, उनमें यदि पानी ना डाला जाए 10 दिन तो सूख जाएगा। पहाड़ों पर इतने सारे पेड़ लगे, देखो आप कितने सारे लगे, कोई पानी डालने जाता है? फिर भी हरे भरे राम भरोसे बे रहे पर्वत पे हरे आए। जिन्हें भगवान का विश्वास होता है उनकी रक्षा भगवान करते हैं। भले हम उनका चिंतन करें या ना करें, पर वो सबकी चिंता करते हैं। अपने अपने घर की सबका पी, उन्हें पीर सब घरन की, तो धन्य धन्य रघुवीर। तो भगवान पूर्व में थे, मध्य में और लास्ट में भी भगवान हमारे साथ रहते हैं। फल में जो मिठास है वो भगवान है, फूलों में जो खुशबू है वो भगवान है। महाराज शक्कर इतनी मीठी नहीं होती जितना शहद मीठा होता है। अरे शहद किसने बनाया? भगवान ने बनाया है, मधुमक्खियों ने नहीं बनाया है। मधुमक्खियों ने तो इसको एकत्रित किया है। दत्तात्रेय जी ने मधु को गुरु बनाया है, मधुमक्खियों को गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने। 24 गुरु हैं उनके। अच्छा, मधु से क्या शिक्षा लेनी चाहिए हमें पता है? कभी भी धन का संग्रह नहीं करना चाहिए ज्यादा, ना जाने कौन लूट जाए, कौन लुटेरा ले जाए। मधुमक्खियां मेहनत करती है, शिकारी तोड़ के सारा शहद ले जाते हैं। ऐसे हम जिंदगी भर कमा कमा के मर जाएंगे और ऐस कौन करेगा? तुम्हारा बेटा। और ये गारंटी नहीं है कि तुम्हारे मरने के बाद वो 10 रुपए का नारियल चढ़ाएगा, वो भी नहीं चढ़ाएगा। यहाँ तक तुम्हारे मरने की तिथि भी नहीं मनाएगा, पुण्य तिथि जिसके लिए तुम दिन रात मर रहे हो। जिस दिन मर जाओगे वही तुम्हारे सिर में कपाल क्रिया करेगा, आग लगाएगा बेटा तुम्हारा, वही जलाएगा तुम्हें जिससे तुमने ज्यादा प्रेम किया है। ये संसार का नियम है। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू नहीं अकेला प्यारे राम तेरे साथ में। तू नहीं अकेला प्यारे राम तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए, जाई बीत राखे राम ताई बीत रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम कहिए, जाई बीत राखे राम ताई बीत रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई बीत राखे राम ताई बीत रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो जहाँ ही विधि राखे राम ताहि विधि रखे। यदि जीवन में दुख आया है तो उसे खुशी की तरह मनाओ। कुंती ने भगवान से क्या मांगा? दुख। विपदा संतु न सस्वत, तत्र तत्र जगत गुरु। भगवान से मांगती हैं, हे भगवान मुझे विपत्ति दे दो। भगवान ने कहा बुआ दुख क्यों मांग रहे हो? क्या बात, दुख क्यों मांग रहे हो? बुआ आज तक आपका जितना जीवन बीता है वो दुखमय ही बीता है। आपने 12 वर्ष वन में कष्ट उठाए, वो आज सुख आया है तो आप दुख मांग रहे हो। कुंती ने भगवान से कहा कन्हैया ऐसा सुख किस काम का जो हमें भगवान से दूर कर दे। जब तक हमारे जीवन में दुख रहा, हे श्याम सुंदर कन्हैया तुमने हमारा साथ नहीं छोड़ा। एक पल के लिए, ये जो पलक झपकती है मैंने पल के लिए भी नहीं छोड़ा। वो आज ये सुख आया है, वैभव आया तो आप छोड़कर जा रहे हो। तो ऐसा सुख किस काम का जो हमें भगवान से दूर कर दे। सुख के माते सिल पड़े जो हरि हृदय सुजाए, बलहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटाए। क्योंकि जोड़े हैं महाराज संसार में, सुख है तो दुख है, हानि है तो लाभ है, जय है तो पराजय है, यश है तो अपयश है, दिन है तो रात है, पुष्प है तो खुशबू है, फल है तो मिठास है, पुरुष है तो नारी है। महाराज आप संसार की कोई वस्तु देख लो, उसे एक सहारा चाहिए। जीवन में दुख आया है, दुख को आने दो, दुख जाएगा सुख देकर। सुख आया है, सुख को आने दो, सुख जाएगा दुख देकर। जिसने जीवन में सुख ही सुख भोगा महाराज, एक दिन उसे दुख भी भोगना पड़ेगा। तो जिसने दुख भोगा है तो एक ना एक दिन उसके जीवन में सुख भी आएगा। आपके ककाउने के डॉक्टर साहब हैं टीकमगढ़ में, सूत्रकार जी, वो ककाउने के हैं कमलेश का। तो पूर्व जन्म में
इसी जन्म में कई उनने कष्ट भोगे होंगे पढ़ाई के समय। अब हमें तो इतना नॉलेज नहीं है कि कौन की क्या स्थिति रही है, कैसे उन्हें पढ़ाया लिखाया गया। पर आज देखो आप, टीकमगढ़ में नंबर 1 है वो बच्चों के डॉक्टर, बहुत अच्छे। तो जीवन में जिसके दुख आएगा तो सुख भी तो आएगा कभी ना कभी। तो कुंती बुआ कहती भगवान मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए, मुझे तो वही दुख चाहिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। दुख में सब भगवान को भजते महाराज। खेत में लांक रखी हो फसल और बाधा हो जाए, पूरे किसान भगवान को भजते हैं महाराज। और पानी ना बरस रहा हो महाराज, अभी चर्चा कर रहे थे, बोले महाराज जब से यहाँ जसमऊ के बब्बा ने भागवत की चर्चा हुई उद्यान से तो पानी रुको ही नहीं है। सही बात है, क्योंकि इन देवताओं में सामर्थ्य है, इंसान में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर इंसान में कपट भरा हुआ है। सुमति कुमति सबके ओर रही। दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है कि जिसमें अच्छी बुद्धि ना हो और बुरी ना हो। सुमति माने सुंदर मति और कुमति माने बुरी। अब कौन सी बुद्धि का तुम उपयोग जीवन में कर रहे हो, कि सुमति का कर रहे हो कि कुमति का? यदि कुमति की ओर जाओगे तो क्या होगा? और सुमति की तरह, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां सुमति होगी वहां संपत्ति होगी, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। और जहां कुमति होगी वहां पग पग पर विपत्ति संकट आते रहेंगे महाराज। इसलिए अपने जीवन को कैसा बना लो? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल तृण भावा, मोह कपट छल तृण भावा, जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी ऐसी, प्रभु मूरत देखी ऐसी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान को तो एक ही चीज चाहिए। सबरी भगवान से कहने लगी, जब भगवान सबरी के पास पहुंचे तो सबरी कहती भगवान से, अधम से अधम अधम अति नारी, तिन मह में मति मंदगारी। भगवान मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, अनपढ़ हूं, अंगूठा छाप, गरीब हूं, जाति में बड़ी नहीं हूं, धनवान नहीं हूं, सुंदर नहीं हूं, और अधम अधम अधम। 3 बार अपने आप को सबरी ने कहा अधम। तो भगवान कहते हैं सबरी, मुझसे जुड़ने के लिए जरूरी नहीं है कि तुम धनवान हो, मुझसे जुड़ने के लिए जरूरी नहीं है कि तुम इंग्लिश से MA हो, PhD हो, कई विषयों से आचार्य किए हो, ये जरूरी नहीं। मुझसे जुड़ने के लिए भी आवश्यक नहीं है कि आपका जन्म ब्राह्मण कुल में हो तो जुड़ जाओगे। मुझसे जुड़ने के लिए जरूरी नहीं है कि आप सुंदर हो, केवल एक भक्ति करना था। जो मेरी भक्ति करेगा, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, और चाहे शूद्र महाराज, वो मुझे प्राप्त कर लेगा जो मेरी भक्ति करेगा। महाराज रैदास जी महाराज छोटे थे, खान पान बड़ा अच्छा था, विशेष भगवान को एक चीज प्रिय नहीं है, व्यसन पसंद नहीं है भगवान को।
मदरा का पान नहीं करना चाहिए। और छोटे लोगों में सबसे बड़ी कमी यही है कि पता नहीं उनको परंपरा से एक ही चीज चलती है, मदरा का पान करना, मांस का भक्षण करना। जी कहाँ लिखा है? बोले हम गरीब हैं, हम परेशान हैं। अरे भगवान ने तुम्हें अच्छा पैदा किया था, कोई दिक्कत नहीं है, बुरे व्यसन मत करो। वो आज के समय में महाराज बुरे व्यसन के चक्कर में पंडित जी भी पड़ गए, छत्री भी पड़े महाराज, वैश्य भी पड़ गए और शूद्र भी पड़े। अब शराब जिस चीज से बनती है वो बनती है महुआ से, और जब महुआ आते हैं तो पेड़ में एक पत्ता नहीं बचता है, पूरे झड़ जाते हैं। तो जिसके जन्म लेते जब उसने पिता को पतझड़ कर दिया तो पीने वाले को क्या बनाएगा? है? महाराज एक व्यक्ति को खांसी उठ रही थी, तो वो बगल वाला पी रहा था, बोले लो तुम भी इतना पी लो तुम्हारी खांसी मिट जाए। बोले पागल हो गए, कैसे खांसी मिटती? बोले कैसे नहीं मिटेगी? बोले हमारा धन मिट गया, हमारी बीवी मिट गई, हमारा मकान मिट गया, हम मिट गए, तुम्हारी खांसी नहीं मिटेगा? जैसन को तैसे मिल जाते हैं। महाराज आप बुरे व्यसन से बाहर निकल जाओ, आप पर भगवान कृपा करेंगे, चाहे आप किसी भी वर्ण के क्यों ना हो। रैदास महाराज बचपन से इतने बड़े दानी थे, इतने बड़े दानी थे कि पिताजी ने ना घर से निकाल दिया था। बोले तुम सब बाबाओं में लुटा रहे हो, पंडितों को लुटा रहे हो, चलो घर से निकल जाओ। बोले बहुत बढ़िया रहा, अब एकांत में भजन करेंगे। और एक कुटिया बनाई, किसके लिए? भगवान के लिए, अपने लिए नहीं, भगवान के लिए। और नीम के पेड़ के नीचे अपना निवास बना लिया रैदास जी ने, और बढ़िया वही अपना काम करते रहते, भजन करते रहते। एक दिन भगवान राम जी ने देखा रैदास बड़ा गरीब है, चलो इसको कुछ देकर आते हैं। तो भगवान मणि लेकर गए रैदास के पास। बनारस की घटना है, बिल्कुल सत्य सी कलयुग की। मणि लेकर गए, बोले रैदास लो ये मणि ले लो। रैदास बोले भगवान जी है क्या? ये कांच लिए। बोले कांच नहीं है रैदास, ये मणि है। अच्छा भगवान से डायरेक्ट बात कर रहे हैं? ऐसी बात होती थी रैदास भगवान से। भगवान बोले रैदास तुम इतना भजन करते हो, चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में सुखी सुख हो जाए। कहा भगवान ज्यादा धन बढ़ जाएगा, वैभव बढ़ जाएगा, फिर भजन नहीं होगा। अभी टाइम बहुत है भजन करने के लिए, और जहां धन वैभव बढ़ा फिर टाइम नहीं रहता महाराज। भगवान ने कहा रैदास तुम इस मणि की महिमा नहीं जानते हो। बोले इससे क्या होता है? तो वो अपने हाथ में कील ठोकते, रैपी कहते, क्या कहते हैं उसको, ऐसे ठोकते हैं। जैसे उसको उस पर स्पर्श कराया तो वो सोने की हो गई। बोले लोहे को ये छूती है जैसे तो सोना बना देती है। रैदास ने तत्क्षण उसे फेंक दिया, बोले मुझे नहीं चाहिए। जिसका नाम है सोना, जो सुला दे तुम्हें, ऐसा सोना किस काम का है? इतनी माताएं बैठी ईमानदारी से कह रहे हैं यदि आप अपने गले में अच्छे 3 हार पहन लो, कमर में सोने की करधनी, हाथों में सोने की चूड़ियां, सोने के भाला, और महाराज शादियों में जाओ तो ढांकती हो कि दिखाती हो? बताओ आप, दिखाती हो कि नहीं? जबरदस्ती दूसरों को जलाने का काम के। देखो 3 हार है हमारे पास, ऐसे ये अच्छा है। और भाला भी कान वाले है, कंचड़े वाले भाला। अब जिनके पास नहीं है वो बेचारे देखें बिल्कुल सीधी रहेंगे ऐसे। अब वो घर जब पे जाके लड़ेंगे स्वामी जी, देखो उसकी बीवी कितना पहने, तुम कुछ करते धरते नहीं। अच्छा बे माता जी रात के 12 बजे कहीं फंस जाएं, अकेली रोड पे, वाहन ना मिले, फिर पूरा सोना ढांक लेके अब चोर लिया जाए। उन्हें अपनी चिंता नहीं है, अपने आभूषण के कि जे ना हो, जे ना चले जाए, क्योंकि सोना मतलब सोना। महाराज यहाँ तो ऐसा प्रचलन नहीं है। कई जगह हमें सोने की अंगूठी मिली, कम से कम 20-25 अंगूठी होंगी हमारे पास सोने की।
पर हमने सोने की अंगूठी हम पहनते नहीं है। हमने उसको पहन के कई बार देखा, अभिमान आता है, अहंकार जागता है, बार बार हाथ उंगली वहीं जाती है, फिर उसको ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, अकबका ऐसी लगती है महाराज। कभी कभार जबरदस्ती कहीं ससुराल या शादी में जाए तो मैडम कहती कि आज ही पहन लो महाराज। हमने कहा हमें पसंद ही नहीं है। गले में तुलसी, बस इससे बड़ा कोई सोना नहीं है। तुलसी की तो इतनी महिमा है कि जीवन भर तुमने पाप किए हो, केवल मरते समय तुम्हारे मुख में कोई तुलसी दल डाल दे तो तुम वैकुंठ को चले जाओगे, इतनी महिमा है। और सोने की तुम गले में पहन रही हो, तुम्हारा मोड़ा पहले चैन नहीं काटे, चैन को उतार लेगा, अंगूठी को निकाल लेगा तुम्हारा बेटा, सोना नहीं जाने दे, बोले जो है रख जाओ। तुलसी पत्र पवित्राणी हरि प्रीति कराणी चा, भक्ता समर्पये तुभ्यम मोक्ष ज्ञान प्रदो भव। तो सुमति कुमति महाराज और निर्मल मन, हमेशा सुमति, कभी किसी से जीवन में बुरा नहीं बोलना, कभी किसी का बुरा नहीं सोचना, कभी बुरा सुनना नहीं, कभी बुरा देखना नहीं महाराज। आप पर भगवान की कृपा रहेगी। तो भगवान सत्य संकल्प है और हर अवस्था में भगवान सत्य है। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इन पांचों जगह भगवान है। आप बिना जल के भूखे रह सकते हो, बिना भोजन के, बिना पानी के रह सकता है व्यक्ति। जैसे 24 घंटा पानी ना मिले तो आप रह सकते हो। हम भी व्रत कर चुके हैं, निर्जला एकादशी करते हैं हर साल, तो पानी नहीं पीते। एक जगह तो ऐसा अवसर मिला कि ऐसी एकादशी पड़ गई निर्जला, सगरवारा में 2 टाइम कथा रख दी उन जजमान जी ने, और निर्जला एकादशी। अब जब बोलेंगे तो गला तो सूखेगा, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा कि उस दिन तो और पता नहीं चला, कथा में ऐसे लीन हो गए, ना भूख लगी ना। माताएं भी एक व्रत करती हैं करवा चौथ का, और अभी तीजा का भी आ रहा है, उसमें भी पानी नहीं पीते सारे। तो सबसे महत्वपूर्ण, आप जल के बिना रह सकते हैं, भोजन के बिना रह सकते हैं, क्या वायु के बिना रह सकते हैं? 24 घंटा पानी बिना रह सकते हैं। कोई आपसे हम कहें कि 2 मिनट सांस नहीं लो, खेल हो जाएगा 2 मिनट है? हो जाएगा क्या? अच्छा, हवा जो है, जैसे कूलर कह रहा हम चलेंगे, पंखा कह रहे हम चलेंगे, और लाइट कह रहे हम जा रहे हैं, तो चल पाएंगे? 3 दिन महाराज लाइट ही नहीं आई, हम बिल्कुल वैसे ही पड़े रहे। कल ठीक रही भगवान के पास के, रात भर लाइट रही, 3 दिन से बराबर लाइट रात को कट जाती है। अब इन्वर्टर है तो 12-1 बजे तक चले, 2 बजे तक बस। बोले वृंदावन में हरिलाल की। कई लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, कई लोगों के प्रश्न है कि भगवान कहाँ है। प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं कि सूर्य नारायण भगवान क्या है, इसका उत्तर दें आप। क्या है बताओ, भगवान है कि नहीं? चंद्रमा साक्षात भगवान है, पवन देव हवा। इतने मैदान में सब जगह कूलर नहीं लगे हैं, लेकिन सबको बढ़िया हवा भगवान कर रहे हैं। बरसात, कोई पानी बरसा नहीं सकता बिना भगवान की इच्छा की, जल वृष्टि नहीं हो सकती है। और पृथ्वी ये साक्षात भगवान है महाराज। भगवान कारागृह में प्रकटे हैं,
और जब भगवान प्रकट हुए महाराज तो रात्रि में अपने आप प्रकाश हो गया कारागृह में। और सुंदर महीना भगवान ने कौन सा लिया? भादों का। 11 महीने भगवान के पास जाने लगे, समस्त ग्रह जाने लगे कि भगवान हमारे नक्षत्र में जन्म लेना, हम बहुत अच्छे हैं। चैत का महीना कहने भगवान हम बहुत अच्छे हैं, वैशाख कहने भगवान हम बहुत अच्छे हैं। पर भादों का महीना नहीं जा रहा था। 11 महीनों ने कहा तुम क्यों नहीं जा रहे हो? बोले मुझे पता है कि भगवान मेरे महीने में आएंगे। बोले कैसे? बोले इसलिए कि भादों के महीने में ही राधा रानी का जन्म हुआ है, और जहां राधा रानी होती है वहीं पर कन्हैया होते हैं। इसलिए भागवत में क्या कहा जाता है? राधे राधे। वृंदावन में देखना सब राधे राधे महाराज। अभी एक बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया था। श्री प्रदीप महाराज ने राधा शब्द के लिए कुछ गलत भूल गए थे कि राधा जी का विवाह कन्हैया के साथ नहीं हुआ है। पर ब्रह्म भागवत पुराण में हमने स्वयं पढ़ा है कि भांडीर वन में राधा जी कृष्ण भगवान से 1 साल बड़ी हैं। राधा जी 1 वर्ष बड़ी हैं। ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में इनका विवाह कराया था, क्योंकि राधा जी को श्राप दिया था श्री दामा ने कि आपका भगवान से 100 वर्ष के लिए बिछुड़न रहेगा। पर एक बात है, भगवान के जो प्राण हैं वो राधा है। भगवान के जो प्राण हैं वो राधा हैं। ये शास्त्र कहते हैं, ये वृंदावन का कण कण कहता है। और किसी ने कहा है राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। ताली बजा। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति।